आदाब आदाब आदाब। क्या करें आप लोग ये? आप करवा रहे हैं आप हमसे। प्रोग्राम शुरू करें। नहीं, ये क्या वो आप Application- लोग ने वो आदाब आदाब वो जो उमर शरीफ का वो आप लोग को ड्रामा याद है बकरा वो किस यार मुझे वो भी याद आया उसके तो अच्छा आपने वहीं से लिया है ये। हम लोग प्रोग्राम शुरू करें। जी अच्छा सॉरी प्रोग्राम हाजिर आपकी खिदमत में। आज हम आए हैं आपके पास लेकर पी फॉर पाकिस्तान एंड पी फॉर पकोड़े। पे से पकोड़े, पे से पाकिस्तान, हमारा कौमी रमजान का फूड आइटम स्नैक। यस ऑफ कोर्स। तो पकोड़ा कम्स फर्स्ट एंड देन इट्स उसके बाद आता है जनाब समोसा। समोसा और थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपके ख्याल में? फ्रूट चाट, दही बड़े, चाट आ जाएगी। चाट, छोले। यस छोले चाट। छोले चाट छोला पापड़ी चाट। एंड देन मेरे ख्याल से इससे भी पहले वो हमारा रूह अफ़ज़ा नहीं। रोज तो ड्रिंक्स में आता है। अच्छा रूह अफ़ज़ा हमारा कौमी वो है या कुछ और है? हमारा गन्ने का जूस है। नहीं। रूह अफ़ज़ा हमारा कौमी शरबत है। खाने के साथ या कुछ चीजें बनाने के साथ, मिसाल के तौर पर हमने पिछली दफा चाय बनाई थी और आज हम पकोड़े आपको दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें हमारा सिर्फ जो एसोसिएशन है पकोड़ों के साथ या चाय के साथ, अपनाइयत है, एक जो जज्बात हैं और जो हमारी तहजीब का एक हिस्सा बन गए। और ख़ास तौर पे रमज़ानों में जो पकोड़ों की और चाय की जो वैल्यू होती है वो कहीं ज़बरदस्त होती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ आज ख़ास तौर पे नॉर्मली हम कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में इफ्तार में हम खाना ही खाते हैं डायरेक्ट, लेकिन किसी दिन फेस्टिव मूड में हो और ज़्यादा इंजॉय करना हो तो हम प्रॉपर इफ्तारी भी बनाते हैं और जिसमें पकोड़े। हमारे दोस्त अली उमर ने हमसे कहा कि यार हम पकोड़े बनाएं, और पकोड़े मेरी फेवरेट चीज़ है। और मैं तो चाहे रमज़ान हो या वैसे भी बारिश के अंदर ख़ास तौर पे बड़ी फरमाइश करता हूँ, अपनी बहन से भी करता हूँ, अपनी वालदा से भी कर देता था और अपनी बेगम साहिबा से भी पकोड़ों की फरमाइश करता हूँ। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश आर पकोड़ास। पकोड़ों के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे मज़े मज़े की। उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ। देखें, आपको पकोड़े, चाय और हर चीज़ बाजार में और दुनिया के बड़े बड़े शेफ बनाते और अच्छे से अच्छा बना लेंगे। अगेन मैंने चाय बनाते हुए भी कहा था, देखें चाय बनाने की कोई मतलब टेक्निक एज सच नहीं है, इंग्रेडिएंट्स कोई ख़ास नहीं है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो जज्बात हैं, मिसाल के तौर पे दुनिया भर में मशहूर है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, और हकीकत भी है कि माँ के हाथ के खाने की तासीर जो होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती। हो ही नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि जो रेस्टोरेंट का खाना है, या रेस्टोरेंट में जो चीज़ मिलेगी या बाजार में जो चीज़ मिलेगी या कोई और ऐरा गैरा बनाएगा, नौकर चाकर बनाएगा, या कोई आपकी या कोई पेड सर्वेंट बनाएगा, तो वो अपने तरीके से बनाएगा। और वो ऐसे बनाएगा, यार बना रहा हूँ एक खाना पूरी कर रहा हूँ यार आज पैसे बनाने, तो उसमें कमर्शियल एलिमेंट भी आ जाता है। जब माँ बनाएगी या बहन बनाएगी या बीवी बनाएगी, उसमें मोहब्बत आ जाएगी। या महबूबा बनाएगी, तो उसके अंदर जो जज्बात आ जाएंगे, और जो दिल से बनाएगी, यानी कि जो माँ बनाती है रोटी या माँ बनाती है सालन, उसके अंदर जो अपने बेटे की भूख, अपने बच्चे की भूख, या अपने बेटी की, अपने शौहर के भूख के लिए या उसके दिल के लिए बनाती है, और उसमें वो दिल और जान से वो कोशिश करती है कि मैं अच्छी से अच्छी बनाऊँ। तो इंग्रेडिएंट्स अपार्ट, जो नीयत है, जो सोच है, जो अपनाइयत है, वो सारा रोल टेस्ट के अंदर अदा करती है। अब जो जहद करने वाले हैं पकोड़े बनाने के लिए, तो इस बनाने में हमने बड़ी सोच विचार भी की, और हमने कहा कि आज मज़े मज़े की बातें भी करेंगे और पकोड़े एंजॉय भी करेंगे। इफ्तार का भी टाइम होने वाला है, तो आज हम आपके साथ पकोड़ों वाली इफ्तारी करेंगे। पकोड़ों को वो वही चीज़ है जिसको आपको कुछ सर्व करने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ में रख के देने। पकोड़ों के साथ आप कागज़ पे भी दे सकते हैं, पकोड़ों के साथ थैली में भी दे सकते हैं, पकोड़ों को आप खाने के लिए रोटी पे रख के दे सकते हैं और रोटी के साथ खा भी सकते हैं। लेकिन एक और बात भी है, पकोड़े- पकोड़ा देखकर जो है ना मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन पानी के साथ जो है ना पकोड़ा मुंह में नहीं आता। नहीं, आप कह रहे हैं कि पकोड़ा देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन पानी देखकर मुंह में पकोड़ा नहीं आता। पानी देख के मुंह में पकोड़ा नहीं आता। जबरदस्त बात बहुत फनी बात की, और यकीनन ऐसा होता है। और वो कहा ना कि जो किसी हसीन लड़की को देखकर किसी के साथ दिल जलता है, उसी तरीके से किसी अच्छे पकोड़े को देखकर किसी की प्लेट में बाकी में दिल चलता है, उसको खाने का दिल चाहता है उसको भी। पकोड़ों को इंग्लिश में फ्रिटर्स भी कहा जाता है, और अगेन दोबारा से बताऊं कि इंग्लिश में भी फ्रिटर्स यूज़ होते हैं। उनमें मसाला वो नहीं होता जो हम यूज़ करते हैं, यूजुअली उनका बहुत हल्का सिर्फ नमक और मिर्च का बैटर होता है। आप मुझे पकोड़ों की किस्म बताइए प्लीज़। हर किस्म की सब्ज़ी, मसलन प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े,
हरी चिकन मिर्च के पकौड़े। पकोड़े होते ही हैं, बैंगन के पकोड़े होते हैं हमारे यहाँ, पनीर के पकोड़े होते हैं, चिकन के पकोड़े होते हैं, आलू के सॉरी अंडे के पकोड़े होते हैं, और मछली के पकोड़े और झींगे के पकोड़े, ये तमाम अक़साम हैं। और मुझे लगता है कि और भी होंगी जिनको हमने सुना नहीं अभी शायद, लेकिन अभी तक के मालूमात के हिसाब से ये तमाम अक़साम। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि हमें ये बताया जाए कि ये जो पकौड़े होते हैं ये किस चीज के साथ जो है ना हम खा सकते हैं। पकोड़े ऑन इट्स ओन खाए जा सकते हैं, फिर चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, हरे दही के साथ, मीठी चटनी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, और कढ़ी में भी पकोड़े डालते हैं। तो ये सारे तरीके हैं अभी तक जो हमें पता चले हैं और हमने देखा है लोग इस तरह से खाते हैं। जैसे कि इन्होंने जिक्र किया कि कढ़ी में पकोड़े डाले जाते हैं, उससे एक बात याद आ गई मुझे कि जैसे कढ़ी में पकोड़े डालते हैं, इसी तरह जैसे नई नई शादी के वक्त जो है ना दुल्हन के साथ एक आंटी ज़रूर आती हैं। उनका मकसद हमें पता नहीं कि वो क्यों आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। इसी तरह से कढ़ी के अंदर पकोड़े होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पकोड़े कढ़ी में होते क्यों हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं और मज़े आते हैं, लोग खाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी आंटी के आने से भी मज़ा आता है? अब ये मुझे नहीं पता कि आंटी के आने से मज़ा आता है, लेकिन उनका कोई मकसद समझ में आज तक मेरे नहीं आया कि वो आती क्यों है। आज मौसम इतना अच्छा था, बारिश हो रही थी। पहले मैं आपको चाहूँगा थोड़ा सा मैं मौसम का आपको दिखा दूँ कि आज मौसम कैसा था और बाहर हमारे घर के बाहर क्या सीनरी है और किस वजह से हमने आज पकोड़े बनाने का इतना आपके साथ शेयर भी करें। अपनी अपनाइयत, अपना घरेलूपन, अपनी जज्बात, अपने एहसासात, अपना प्यार। अच्छा चलिए अब हम आपको रन थ्रू कराते हैं पकोड़ों में हम कैसे बना रहे हैं आज के पकोड़े। बड़ा सादगी का हमारा सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं और घरेलू स्टाइल के पकोड़े। और हमारे पकोड़ों की खासियत ये है कि ये बड़े करारे से और मज़ेदार होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग इनकी ख़ास रेसिपी और बेसन कम यूज़ करते हैं। और आज हम आपको 2 किस्म के पकोड़े बताएंगे, बाकी आपको ये इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीज़ बताएंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत बेसिक तरीके के पकोड़े आज हम बना रहे हैं। बेसन है हमारे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब, नमक, मिर्च और ज़ीरा है। आलू मैंने काट के रखे हैं, पानी में रखे हुए हैं, पालक धो के रखा हुआ है। ये पानी है हमारे पास। मैं अपनी रेसिपी में ज़्यादातर ठंडा पानी लेती हूँ, गर्म नहीं लेती। और ये ऑयल हमारे पास गर्म हो रहा है। मैं अपने बेसन में तकरीबन 1 चमचा नमक का, ये डेज़र्ट स्पून जिसे आप कहते हैं, मीठे का चमचा जिससे मीठा खाया जाता है, वो वाला 1 चमचा नमक तकरीबन। और उसके बाद हम इसमें 2 से 2.5 चमचे हम इसमें मिर्चों के डाल देंगे और 1 चमचा ज़ीरे का। बस इतनी सी चीज़ें डालनी हैं और इसको हम पानी से बीट कर लेंगे। मेरे पास 2 कप पानी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पहले गाढ़ा रखूँगी, फिर तलते हुए इसको पतला करूँगी। ये मेरा बैटर तैयार हो गया है, देख लें आप लोग, कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी खासी गाढ़ी है। अब मैं इसको जब फ्राई करूँगी तो मैं पतला करूँगी इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो आलू भी बहुत पतले इस्तेमाल होते हैं। शुरू से हमारे घर में बचपन से हमारे यहाँ बहुत पतले आलूओं के पकोड़े बनते थे। और बल्कि इनफैक्ट एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैंने किसी के यहाँ अफ्तार भेजी तो उन्होंने बाद में कहा कि ये तो आपने चिप्स के पकोड़े बनाए थे। तो वो चिप्स के नहीं होते, हमें और उस पर हमारे घरों में ज़्यादातर ऐसा है कि हम बिल्कुल उसको कोट नहीं करते, पतला कर देते हैं। हाँ, पालक के पकौड़ों पे थोड़ा सा मैं गाढ़ा रखूँगी अपने बैटर को, लेकिन इस पे आलूओं के लिए नहीं करूँगी। ये बैटर बना गाढ़ा मैंने अलग रखा हुआ है और मैं पतले या आलूओं के लिए इसको थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। बस ये मैंने गाढ़ा बैटर इधर रखा हुआ है और ये मैंने थोड़ा सा पतला किया है अपने आलूओं को तलने के लिए। ये गाढ़ा वाला मैं पालक के लिए यूज़ करूँगी, उसको भी थोड़ा पतला करूँगी मगर आलूओं जितना नहीं, थोड़ा सा ज़रा सा और।
ये परफेक्ट हो गया अब हमारा बैटर। ये आपके सामने है, आप देख लें ये कितना पतला है। मैं इसको यहाँ छोड़ दूँगी और मैं पहले आलू फ्राई करूँगी और फिर पालक के पकौड़े करूँगी। पानी इनका एब्जॉर्ब किया है इस पे पेपर टॉवल पे, ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। हमें बहुत पतला भी नहीं चाहिए और हमें सही चाहिए। अब मैं इसमें बहुत रोज़ा लग रहा है मुझे ना ये देखकर, मैं तो कच्चे खा जाऊँ। अच्छा, इसके कलर का क्या साइंस है, वो जो हम बात कर रहे थे वो बताएं। अच्छा, बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है पकौड़े बड़ी शौक से बनाते हैं और बहुत डार्क कलर करते हैं। हम मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि गोल्डन कलर रहे तो अच्छा लगता है पकौड़ों का, और वो खाने में ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। बनस्पत डार्क जले हुए से वो हो जाएं तो वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन अपनी चॉइस है, हम लोग तो प्रेफर ये करते हैं सारे के सारे कि हमें गोल्डन अच्छा है। अच्छा, इसमें जो तेल को कितनी देर आप गर्म करते हैं और इसका क्या है? खौलता हुआ तेल होना चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप एक ड्रॉप अपने बैटर का लेके इसमें डाल दें और वो अगर फ़ौरन ऊपर आ जाए तो दैट मीन्स कि आपका ऑयल गर्म है। वंडरफुल। बस हमारे पकोड़े क्रिस्पी से तैयार हैं गोल्डन कलर में। और अब ये नवीद जब हम अफ्तार करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे हैं पकोड़े। अब हम पालक के पकोड़े शुरू करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसी बैटर को और ज़रा सा गाढ़ा करूँगी क्योंकि पालक का पत्ता जो है वो बहुत पतला है और अगर इतने पतले बैटर के साथ मैंने फ्राई किया तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बैटर को ये बस इतनी कंसिस्टेंसी का कर लिया और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। आप देखें कि मैं एक एक कैसे डालती हूँ और उसको स्लो कर, आवाज़ से और इससे पता चल जाएगा कि ऑयल भी हमारा अच्छा खासा गर्म है। और क्योंकि पालक बहुत नाजुक से पत्ते हैं तो वो बस जल्दी ही फ्राई हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत थिक बैटर नहीं लगाया। यूजुअली जो बाज़ार में पकोड़े मिलते हैं उनमें बहुत थिक बैटर होता है, वो हम लोगों से नहीं खाया जाता। तो ये देखें कितनी जल्दी हुए हैं। आलूओं में फिर थोड़ा सा टाइम लगा था, इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा और ये फ़ौरन हो रहे हैं। हालांकि मैंने टेम्परेचर भी इसका काफ़ी लो कर दिया है। आप लोगों को इफ्तारी और रमज़ान एक दफ़ा हमारी दो बातें तेरी की फ़ोरम से मुबारकबाद। और इस वक्त हमारे पकोड़े तैयार हैं जैसे कि आपने देखा। और हम लोग इस वक्त नमाज़ पढ़ के और रोज़ा खोल कर अब पकोड़े फीस्ट पे बैठे हुए हैं। और हमारे लिए देश में जब आप परदेश में होते हैं तो देश में ही चाँद निकलता है, और हमारा परदेश में तो चांद भी और सूरज भी ये पकोड़े हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे इन पकोड़े के सिलसिले में? जो आप अब जो इतने ज़बरदस्त ये नज़र आ रहे हैं और इस वक्त हमारी भूख का आलम भी इतना अरूज पे है। और मज़े की बात है कि आज की इफ्तारी सिर्फ हमारी पकोड़ा फेस्ट है। मतलब हमने कुछ और नहीं रखा, सिर्फ पकोड़ा और चाय हम आज उस पर। और हम दोनों जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि नवीद जो है ना हमें मौका दें कि हम फौरन टूट पड़े। नहीं, ये लोग इंतजार बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं उनको मौका दूं कि मैं ये लोग बोल भी सके शायद। नवीद, इससे पहले कि हम अफ्तारी शुरू करें और पकोड़ों पर टूट पड़े, आपको एक अच्छा सा शेर सुनाए हमें पकोड़ों से मुताल्लिक। एक शेर याद आ रहा है और कुछ इस तरह से, शायरी छोड़कर पकोड़े बेच रहा हूँ फराज, शायरी छोड़कर पकोड़े बेच रहा हूँ फराज, खा रहा हूँ फराज, कलेजा मुंह को आता है अंजाम फराज देखकर, कलेजा मुंह को आता है अंजाम फराज देखकर। अब आपकी बारी है, अब आप भी कुछ शेर सुनाएं। आज आप भी सुना दें। अच्छा, मैं शेर पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता कि ये शेर है या नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ तो सुनाए, कुछ भी सुनाए। हाँ। मोहब्बत के पकोड़े खा रहा हूँ, जरा चाहत की चटनी डाल देना। वाह। गरम चाय भी बना के ले आओ, कोई आए तो इसको टाल दे। वाह, ये आपने बड़ी अपने दिल की बात बड़ी खूबसूरती से
यही है। मैं पकोड़े जब सामने हो तो किसी का दिल ही चाहता है कि कोई आ जाए, जल्दी जल्दी खा के फारिग करो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस आपने अभी शेयर में जिक्र किया, और ये एक्सपर्ट है, मैं आप सबको भी बताता चलूं, चटनी स्पेशलिस्ट हैं ये। और ये जो किस्म किस्म की चटनियाँ बनाते रहें, चाहे वो पकौड़ों के साथ हो या समोसों के साथ हो या चाट के साथ हो या और किसी चीज़ के साथ हो, ये चटनी एक्सपर्ट है। और ये आपको चटनी के बारे में आप कुछ बताएं, आप कौन कौन सी चटनियाँ बनाते हैं, और पकौड़ों के साथ कौन कौन सी चटनियाँ हम पकौड़े चटनियों के साथ खा सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे जो चटनियाँ जो पकौड़ों के साथ खाई जाती हैं वो तो खैर मीठी चटनी है, इमली की खट्टी चटनी है, हरे धनिए की चटनी है, पुदीने की चटनी है, पुदीना और लहसुन की चटनी है, कटारों की चटनी हो जाती है। वाह, अच्छा, बड़े मजे की बात ये है। कटारा बताएं इनको क्या होता है। कटारा कटारे इमली के मतलब फुल फॉर्म में से पहले जरा कच्ची इमली जो होती है उसको भी मेरे ख्याल से कटारा कहते हैं। तो उसके, और ये बड़े मैं मजे की बात बताऊं कि मैं अपनी 7 साल को जो है ना बड़े बना के चखाता रहता था, और बड़ी खुश होती थी कि ये मुझे चटनियाँ चखाता रहता है रोजाना। हमारी बेगम साहब से शिकायत करती थी ये रोजाना मुझे चटनियाँ देना। अभी मेरे ख्याल से मैंने तो चख लिया, लेकिन लेट्स डू द पकोड़ा चीयर्स प्लीज। ओह, मैंने अपने लिए तो लिया ही नहीं। और मुझे एक और बात भी याद आ रही है, मैं आप लोगों के साथ करने लगा हूँ। चीयर्स। चीयर्स, टच योर पकोड़ास प्लीज। वाह, मैं ये सोच रहा था कि पकोड़े, जैसे हमने कहा पे से पकोड़े, पे से पाकिस्तान, पी फॉर पकोड़े, पी फॉर पाकिस्तान। आई वंडर अगर ये पकोड़े नहीं, अगर नहीं बल्कि सऊदी अरब में ये पकोड़े, क्या उनको बगौड़ा कहते हैं? भगोड़े। पकोड़े, क्योंकि पेप्सी को तो वो पेप्सी कहते हैं। सो मेरा ख्याल है वहां पर भगोड़े ही कहते होंगे। बड़ा मजेदार लगता होगा जब भगोड़े कह रहे होंगे इनको। इसी तरह हमारे यहाँ जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि लोग रमज़ान को रमदान कहते हैं। तो उस दिन किसी ने मुझे कहा, बल्कि लतीफ़ा भेजा था कि फिर रमज़ान को रमदान कहते हैं तो रज़िया को फिर रदिया कहना चाहिए, रज़ाई को रदाई कहना चाहिए। तो समझ में नहीं आया कि कौन सा सही है और कौन सा असल में गलत इसमें है। सारे सही हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अरबी जुबान में ज़ुआत को दुआत बोला जाता है और इस वजह से रमदान कहा जाता है। और उर्दू ज़बान में या फारसी ज़बान में स्वाद और स्वाद दुआत होते हैं, राइट। रमज़ान ज़े की साउंड आती है, जी की साउंड आती है। तो ये उर्दू और फारसी के अंदर इसी तरीके से बोला जाता है, और अरबी ज़बान में रमदान बोला जाता है। रमजान। मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक लड़की ने ना एक लड़के से कहा कि मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। तो लड़का आगे से कहने लगा मुझे घर में पकोड़े ही कहते हैं। कि अपने पकोड़े इस वजह से आप तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो कसम से इतना एंजॉय कर रहा हूँ इन पकोड़ों को। काश हमारे दोस्त जाने निसार, जाने जिगर, अली उमर या एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के हमारे और बहुत सारे जिगर्स होते और ये पकोड़े खाते। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं जहाँ और जब मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ या अच्छी चीज़ खाता हूँ तो उन लोगों को बहुत याद करता हूँ। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये पकोड़े यार? बहुत हम लोग मजे तारीफ के के बजाय खाने पे तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। नहीं, आप लोग जरूर तारीफ तो जरूर करें ना यार। अब मैं मतलब आपने अपने ही समझ के करें, आप लोगों ने ही बनाए ना। नहीं, वही बहुत मजे के हैं और क्रिस्पीनेस और जो सॉफ्टनेस है वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट है। अच्छा, आप लोग जो है ना वो बातों में लगे रहिए, मैं अपना काम करता रहूँगा। और जो आपको इन पकौड़ों की तरफ से, नहीं सॉरी, हम सब की तरफ से बशमूल इन पकौड़ों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब। वो बातें तेरी के फोरम से थैंक यू। फौजिया, तारिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज बहुत साथ दिया और बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और ज़बरदस्त पकौड़े बनाए। आदाब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। थैंक यू।